नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे कबीर की साखियों के कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। कबीर जी ने अपनी साखियों में क्या किए बिना ईश्वर की भक्ति नहीं होगी कहा है। क्या करना पड़ेगा हमें? नहाए बिना ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, स्वच्छ वस्त्र पहने बिना, या फिर ज्ञान के बिना, या फिर मन के एकाग्र किए बिना। मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर अवश्य लगाएं और कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक हुए आप ज़रूर बताना। तो छात्रों, कबीर जी कहते हैं कि मन के एकाग्र किए बिना ईश्वर की भक्ति नहीं होगी, हमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन को शीतल रखने से क्या होता है? मन को शीतल रखने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है, बैर भाव समाप्त होता है, या अहंकार नष्ट होता है, ईगो। उपयुक्त सभी नहीं सही हैं, बताइए जल्दी से। तो बच्चों, प्यार भी बढ़ता है जब हमारा मन शीतल होता है, मीन कूल होता है, तो उससे हमारा जो विरोध की भावना होती है, बैर की भावना होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। अहंकार भी नष्ट हो जाता है। जब हमारा मन और दिमाग ठंडा रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। तो ये सारे सही हैं मन को शीतल रखने के लिए, ठीक है। कवि किसका मोल करने की बात कह रहा है? कबीर जी जो हैं वह किसका मोल करने की बात कह रहे हैं अपने दोहों में? म्यान का, तलवार का, ज्ञान का, या जाति का? मोल मीन क्रय विक्रय, मीन मोल भाव, अपनी वैल्यू मीन प्राइज। किसका करने के लिए कह रहे हैं? किस म्यान का प्राइज लगा रहे हैं, तलवार का, या ज्ञान का, या जाति का? तो कबीर जी अपने दोहों में बच्चों तलवार का मोल करने के लिए कह रहे हैं। तो बोलते हैं तलवार जिसमें डाली जाती है उसको क्या बोलते हैं? म्यान। पड़ा रहने दो म्यान को, मोल करो तलवार का, ठीक है। हाथ में हम क्या जाप करते हैं? क्या लेंगे हाथ में और हम जप करेंगे? जप करते हैं ना कुछ लोग, हाथ में क्या लेते हैं? माला, राजा, या फिर दाना, या फिर मूर्ति? क्या लेकर जप करते हैं? ये तो सभी को पता है। एक छोटा सा नॉर्मल प्रश्न है ये, माला लेकर। कबीर घास ना नींदिए दुहेली होई, मीन ये दोहा है, ये डैश 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 में पूरा दोहा नहीं लिखा गया है। उसने बोला कि दोहे से क्या पता चलता है, इस दोहे से क्या पता चलता है? कबीर कहते हैं कि घास ना नींदिए, सबके साथ प्यार से रहो, छोटे बड़े में भेद तक करो, या फिर सबके महत्व को जाने, या फिर जो सारे ऊपर जो लिखे गए ये सारे वाक्य जो हैं वह सही है। तो ये सारे उस दोहे के अनुसार ये सारे ही वाक्य जो हैं सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? घ। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। सबके साथ प्यार से रहो, छोटे बड़े में भेद तक करो, सबके महत्व को जाने। जब हम सबके महत्व को जानेंगे, छोटे बड़े से देखकर बात करेंगे, तो बच्चों उस दोहे में यही बताया गया है। ये सारे ही कथन सत्य हैं। गाली के बदले गाली देने का क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है अगर हम गाली के बदले गाली देंगे? तो बैर बढ़ता है, बैर मीन दुश्मनी, है ना। लड़ाई नहीं होती, क्रोध शांत होता है, या फिर सुलह जल्दी होती है। सुलह मीन दोस्ती जल्दी हो जाती है। गाली के बदले गाली देने का क्या परिणाम होता है? कि इससे हमारा बैर बढ़ता जाता है।
कबीर ने पहली साखी में किसका विरोध किया है? जो कबीर की पहली साखी है मीन दोहा है, उसमें किस बात का विरोध किया है? साधु का, जाति पाति का, ये बिंदी नहीं आएगी, भगवे वस्त्रों का, म्यान का, किसका विरोध किया है पहली साखी में कबीर जी ने? यहाँ पर पहली साखी में कबीर जी ने विरोध किया है जाति पाति का। कबीर दास जी ने किसको ढोंग बताया है? ढोंग मीन ढोंगी होते हैं ना, ढोंगी साधु मीन जो बनावटी व्यवहार करते हैं, ढोंग अपना ढोंग रचाते हैं, किसको बताया गया है? मन की एकाग्रता को, या फिर माला फेरने को, या फिर भगवान का ध्यान करने को, या मंत्रों के उच्चारण को? किसको बताया है कबीर जी ने ढोंग? ढोंग जो बोला है वो माला फेरने को बोला है कबीर जी ने अपने दोहों में। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर देना। छोटा व्यक्ति यदि पलट कर कुछ कह दे तो क्या होगा? अगर हमारा बड़े भाई को अगर छोटा भाई कुछ बोल देता है तो क्या होता है? बड़ा भाई व्यक्ति चुप हो जाएगा, या फिर बड़े व्यक्ति का सम्मान घटेगा, या बड़े व्यक्ति को अधिक पीड़ा होगी, या फिर बड़ा व्यक्ति सजा देगा? तो जब छोटा भाई बड़े भाई को पलट कर जवाब दे देता है तो बच्चों, तो बड़े भाई को अधिक पीड़ा होगी। घास किसका प्रतीक है? अब कबीर जी के दोहों में घास की भी बात हुई है, तो घास यहाँ पर किसका प्रतीक है? हरियाली का, साधारण व्यक्ति का प्रतीक है, या फिर दुख दया की चीज़ों का प्रतीक है, या शक्ति का प्रतीक है? तो छात्रों यहाँ पर घास शब्द जो है साधारण व्यक्ति का प्रतीक है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत समय लगता है एक वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।